हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। मैंने पिछली वीडियो में बताया था भारतवर्ष की गुलामी के कारण एक कड़वी सच्चाई है। चलिए उसको थोड़ा सा और आगे बताते हैं। सद्भावना का अभाव। आज का पक्का दोस्त या दब्बू राजा जो ही शक्ति संपन्न होता वह दूसरे दिन जानी बन जाता था और चढ़ाई कर देता था। जोएल लारूस का कहना है कि अपनी उन्नति करना, अपना घर भरना क्योंकि मुख्य उद्देश्य था। अतः यह कोई अर्थ नहीं रखता था कि किन किन साधनों से ऐसा किया जा रहा है या किया जा सकता है। हिंदू राजा एक दूसरे पर निरंतर आक्रमण करते गए। यह काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। परिणाम स्वरूप हिंदू राजाओं ने ऐसी नीतियों का सदा और डटकर विरोध किया जिनमें इस उपमहाद्वीप में शांति का सहयोग स्थापित हो सकता था। परिणाम स्वरूप हिंदू राजाओं ने ऐसी नीतियों का सदा और डटकर विरोध किया जिनसे इस उपमहाद्वीप में शांति का सहयोग स्थापित हो सकता था। आधुनिक काल से पहले के भारत के सारे इतिहास को देखें तो पता चलता है कि यहाँ लगातार ऐसे अवसरों को नकारा गया जो सद्भाव का थोड़ा सा भी वातावरण बना सकते थे या अनगिनत युद्धों का राजनीतिक स्तर पर हल ढूंढने में सहायक सिद्ध हो सकते थे। अशोक के शिलालेखों को छोड़कर कहीं भी विद्वानों या शासकों ने युद्ध को राजनीतिक तौर पर अस्थिरता पैदा करने वाला या नैतिक तौर पर घटियापन पैदा करने वाला कहकर निंदनीय ठहराया। उल्टे आधुनिक काल के पहले तक अर्थशास्त्र यहाँ के राजाओं के आपसी संबंधों का मार्गदर्शक बना रहा, जो कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन युद्ध व बल प्रयोग को बताता है। कल्चर एंड पॉलिटिकल मिलिट्री बिहेवियर द हिंदूज द मॉडर्न इंडिया, पृष्ठ संख्या 101-102। स्पष्ट है कि हिंदू सदा से युद्धवादी, लड़ाकू और खून बहाने में विश्वास करते रहे हैं। के.एम. पणिक्कर ने ठीक ही कहा है कि ज्ञात इतिहास में हिंदुओं में राज सिंहासन अपने अधिकार को दृढ़ता से जता और जरूरत पड़ने पर मारकाट करके प्राप्त किया जाता रहा है, क्योंकि कृष्ण ने अहिंसा का उपदेश नहीं दिया। गीता की मुख्य शिक्षा है उठो और अपने शत्रुओं को मारो। गीता की मुख्य शिक्षा है उठो और अपने शत्रुओं को कुचल दो। एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, पृष्ठ 16। नीरज चौधरी का तो यहाँ तक कहना है कि दुनिया में इनसे हिंदुओं से ज़्यादा युद्ध प्रिय और खून की प्यासी कौमें कहीं नहीं मिलती। फिर भी हारे क्यों? इतने लड़ाकू लोग अपने सारे ज्ञात इतिहास में मुट्ठी भर लोगों से पिटते रहे। आक्रामक इनके बच्चों और स्त्रियों को उठाकर ले जाते रहे और ये पराजय का मुंह देखते रहे। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण थे। प्रथम यह कि हिंदुओं में सैनिक विज्ञान का अर्थ केवल सीधे लड़ना मरना रहा है। कहना है कि हिंदू लोग विज्ञानों की सही जानकारी प्राप्त करने की ओर ध्यान नहीं देते। कुछ विज्ञानी जैसे सैनिक विज्ञान में ज़्यादा प्रशिक्षण प्राप्त करने को पाप समझते हैं। द जियोग्राफी ऑफ स्ट्रेबो, अनुहोरेस लेनर्थ जोनिस 7, पेज नंबर 761। दूसरे नीति शास्त्रों के लेखक ब्राह्मण थे जो युद्ध में शामिल नहीं होते थे। उन्हें युद्ध क्षेत्र की विभिन्न एवं आकस्मिक जरूरतों और विशेष सामरिक स्थितियों का सीधे ज्ञान नहीं था। अतः वे पुरानी व घिसी पिटी व्यूह रचनाओं को दोहरा मात्र सकते थे जिन्हें दुनिया के देश बहुत पहले छोड़ चुके थे। उधर क्षत्रियों को
युद्ध में लड़ने मात्र का अधिकार था, न कि विद्या का। विद्या पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था। इसके परिणाम स्वरूप सैनिक विज्ञान समय के मुताबिक विकसित नहीं हो पाया, जबकि दूसरे लोग अपने अनुभवों के आधार पर नई परिस्थितियों के मुताबिक नए नए कदम उठाते गए। निम्नलिखित दो एक उदाहरण देखें तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। 1172 ईस्वी में तारावड़ी के मैदानों में शहाबुद्दीन गोरी और राजपूतों में युद्ध हुआ। मुसलमानी सेना सधे तरीके से पीछे हटी। राजपूतों ने समझा कि मुसलमान डरकर भाग रहे हैं। अपनी कतारें छोड़ बेतरतीब होकर उन्होंने मुसलमानी सेना का पीछा किया। मुसलमान अपनी रणनीति के मुताबिक लौटे और जमकर लड़े। हिंदू सेना बिखर गई और भागने लगी। इससे खुद पृथ्वीराज भी भाग खड़ा हुआ और शहाबुद्दीन गोरी ने उसे सरस्वती के किनारे पकड़कर मार दिया। वह दिल्ली पर कब्जा कर लिया। राणा सांगा के साथ जब बाबर का सामना हुआ तो बाबर राजपूत सेना की रक्षा कर रही सबसे पीछे की टुकड़ी पर हमला कर दिया। बाबर ने राजपूत सेना की रक्षा कर रही सबसे पीछे की टुकड़ी पर हमला कर दिया। ज्यों ही राजपूत अपनी पिछली टुकड़ी संभालने में लगे, त्यों ही सामने की मुगल सेना ने उन पर आगे से हमला करके उनका अग्रभाग तोड़ दिया और राजपूतों को मुंह की खानी पड़ी। यही कारण है कि बार बार की पराजयों के बावजूद ऐसा हिंदू अधिकारी या सेना नायक पैदा नहीं हो सका जो इस उपमहाद्वीप की सुरक्षा व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने की योजना का कोई तरीका सुझा सकता। यद्यपि यह तथ्य सार्वविदित था कि हिमालय के उत्तर पश्चिमी दर्रे के रास्ते ज्यादा आक्रामक आते हैं, फिर भी हिंदुओं ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। इनके पड़ोसी चीनियों ने प्रतिरक्षा के लिए इतनी बड़ी दीवार ईसा पूर्व 250 में ही बना ली थी, लेकिन इससे भी ये कुछ नहीं सीख सके। तीसरे हमारे यहाँ ईश्वर रचित वेद और योग द्वारा तीनों कालों की बातें हस्तामलक की तरह देखने वाले सर्वज्ञ ऋषि अभिशाप सिद्ध हुए, क्योंकि इनके कारण यहाँ पर प्रवृत्ति उत्तरोत्तर विकसित होती गई कि पहले के ऋषि मुनि और आचार्य जो कहकर गए हैं वह अंतिम शब्द है। मानवीय बुद्धि उसके एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। आज तक ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं और ऐसी बातें करने वालों में शहरों के पढ़े लिखे लोग तक शामिल हैं। इस प्रवृत्ति के कारण हिंदू पुरानी किस्म के हथियारों और पुरानी घिसी पिटी व्यूह रचना रणनीति से धार्मिक पवित्रता के साथ चिमटे रहे। लोगों ने तोपें और बंदूक बना ली थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने 1526 ईस्वी में युद्ध के मैदान में तोपों और बंदूकों के तब प्रदर्शन किए जब बाबर ने उन्हें उड़ाना शुरू कर दिया। देखिए साथियों, चौथे, क्योंकि क्षत्रियों के लिए लड़ना उसका धर्म था, यह वेद और ईश्वर का आदेश था। अतः क्षत्रिय आपस में भेड़ों और मुर्गों की तरह लड़कर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते रहे, जिससे धार्मिक कर्तव्य तो पूरा हो गया, लेकिन जाति के तौर पर हिंदुओं का बेड़ा गर्क हो गया। हर क्षत्रिय स्वतंत्र होकर सिर ऊंचा करके जीने के चक्कर में दूसरे का सिर काटने या झुकाने में लगा रहा, जिससे बजाय सैनिक विज्ञान विकसित करने की जरूरत अनुभव करने के अपने अपने छोटे मोटे राज्य को बचाने और दूसरों के छोटे मोटे राज्यों को हड़पने के प्रयासों में ही समय, शक्ति और बुद्धि का अपव्यय होता रहा। देखिए, चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके आगे अगली वीडियो में। ओके, मैं बता रहा था कि भारतवर्ष की गुलामी के कारण, देखिए आप, ये वो कारण हैं जिनके कारण भारत जैसा समृद्धशाली देश 2000 साल नहीं, बाद में 900 साल कैसे गुलाम रहा। 700 साल अंग्रेजों का राज
और 200 साल अंग्रेजों का और 700 साल मुगलों का, 900 साल इस तरह से गुलाम रहा। ये मैं वो कारण बता रहा हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।